बाह ब्रेकिंग। समाज का रक्षक कही जाने वाली खाकी ने किया मानवता को शर्मसार। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद भी धोखाधड़ी कर रचाई दूसरी शादी। कहते हैं समाज में खाकी वर्दी को समाज का और महिलाओं का रक्षक कहा जाता है, लेकिन अगर यही खाकी समाज में महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करे तो ऐसी खाकी वर्दी पर कौन विश्वास करेगा। मामला जनपद आगरा की कोतवाली बाह के गांव रघुनाथपुरा का है। जसवंत सिंह ने अपनी पुत्री की शादी कोतवाली बाह क्षेत्र के अंतर्गत कर्णपुरा गांव के चंद्रपाल सिंह के साथ की थी। चंद्रपाल जनपद मैनपुरी के थाना कररहिल में कांस्टेबल पद पर तैनात है। रीति रिवाज से शादी होने के बाद जसवंत सिंह की पुत्री, जो कि अब चंद्रपाल की पत्नी बन चुकी थी, अपने ससुराल कर्णपुरा चली गई। आए दिन उसके साथ दहेज संबंधी उत्पीड़न किया जाने लगा, किंतु इस बात को भी सहती रही। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि सिपाही चंद्रपाल ने उसकी शादी से पहले इटावा निवासी किसी लड़की से पहले ही कोर्ट मैरिज रचा रखी थी और उसे आए दिन दहेज की प्रताड़ना मिलने लगी, जिससे वे कुछ दिन अपने मायके रघुनाथपुरा चली आई। उसके बाद जब वे अपने ससुराल पहुंची तब उसे ससुरालियों द्वारा खाने में बिना बताए चुपचाप जहर दिया गया और कुछ दिन तक उसे मानसिक रोगी ठहरा दिया गया और उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए जाने लगे। मौका पाते ही पीड़िता ने अपने पिता को रघुनाथपुरा फोन किया। जसवंत अपनी पुत्री को अपने घर ले आए। पीड़िता न्याय पाने के लिए दर-दर भटकी। अंत में कोतवाली बाह पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर सिपाही चंद्रपाल व उसके परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व आपराधिक षड्यंत्र जैसे मुकदमे पंजीकृत कर दिए। बाइट पीड़िता के पिता। सिटी टुडे समाचार। बुलंद भारत बुलंद खबर। नीरज धनगर की रिपोर्ट। मेरा नाम जसवंत सिंह है। क्या मामला है जसवंत जी? मैंने अपनी बेटी के कर्णपुरा राजपाल लड़के के चंद्रपाल के साथ की थी मैंने। तो बाद में मेरी जब बेटी गई तो बेटी एक बार लौट आई, दोबारा ले गए तो लड़की वो दहेज दान मांगने लगा। जब पता लगाया धीरे धीरे तो पता लगा कि लड़का कोर्ट मैरिज पहले से करे हुए हैं। शादी से पहले ही कोर्ट मैरिज? हाँ, पहले से ही करा बैठा था जी। तो इस बात का विरोध नहीं किया? विरोध किया, मतलब गए पुलिस, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। करीबन 8 महीने 10 हो गए भागते भागते। तो आज सुनवाई हुई है। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आप कार्रवाई ये चाहते हैं कि ऐसे कड़ी से कड़ी दंड और सजा मिलना चाहिए इसको। मेरी बेटी के साथ दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया था? हाँ, किया था। मेरी बेटी के साथ मेरे पे मांगा था और ये मतलब करवाई थी, उससे भी मांगा था। चूड़ी हार मांगता था, कार मांगता था। क्या मांगता था? 4 पहिए की गाड़ी, चूड़ी हार मांगता था। कौन कौन मांगते थे? वो राजपाल और ब्रजेश और क्या कमलेश, वो सारा ही परिवार मांगता था। और उसकी ननद बेटी और है, उसकी सारा परिवार ही मांगता था। सर, मेरा गांव का नाम रघुनाथपुरा है। मेरी शादी कर्णपुरा में मेरी शादी 9 फरवरी 2020 में हुई थी। शादी के बाद ही मेरा पति चंद्रपाल मारपीट करने लगा। पूरे घर वाले, ससुराल वाले मुझे पूरे मारपीट करने लगे और ससुर मेरे गाली गलौज करते और ननद मारती और देवर सूरज, ननद रिधि, सास चंद्रकली, सब मुझे मारते। और आपके पति ने ये बात अपने सास ससुर से नहीं कही तो क्यों मारपीट करते हैं? वो चंद्रपाल खुद, पति मेरे चंद्रपाल खुद मारते थे और कहते थे तुझे जान से मार दूंगा, तू कुछ दान दहेज नहीं लेके आई है, 5 लाख रुपए लेके आ, कार लेके आ, तब तुझे रखूँगा। और उसने कोर्ट मैरिज का मेरी शादी से पहले ही वो कोर्ट मैरिज कर रखा था। तो आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसने पहले से मैरिज कर रखी है? नहीं, मेरी शादी हो गई, मेरे पिताजी को कुछ पता नहीं था, ना मुझे पता था। जब वो ऑलरेडी कोर्ट मैरिज था तो उसने फिर आपसे शादी क्यों करी? पैसों के लालच में उसने मेरे साथ धोखाधड़ी से शादी कर ली सर। और मुझे पूरा घर पर। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? सर, मैं उसे बर्खास्त करवाना चाहती हूँ, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती हूँ उसे और उसके पूरे घर वालों को, उसके पिताजी को, उसके चाचा को। पिताजी पुलिस में, PSC पुलिस में लगे हुए हैं, उसके चाचा दोनों PSC पुलिस में लगे हुए हैं। आप देख रहे हो सिटी टुडे समाचार। बुलंद भारत बुलंद खबर।